टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उपस्थित हूं आज के एक नए सेशन को लेकर और आज का हमारा जो टॉपिक है वो गणित से रिलेटेड महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो कि आपको क्वेश्चन आते ही आते हैं। विभाज्यता के नियम, यह एक ऐसा चैप्टर है, इससे आपको पेपर 1 और पेपर 2 जिनका साइंस स्ट्रीम है उनको आपको क्वेश्चन निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। इसमें विभाज्यता के नियम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर आपको जो है सो संख्या दिया जाएगा, उसमें से एक संख्या मिसिंग रहेगा, वहां पे एक्स वाई कुछ दिया हुआ रहेगा और आपको उस एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें एक्स और वाई दोनों दिए जाते हैं, दो शब्द जो हैं, दो लेटर जो हैं वो मिसिंग होते हैं, दो अंक मिसिंग होते हैं, तो आपको वो निकालना थोड़ा कठिन होता है। तो यदि आप विभाज्यता के नियम पूरी तरह पढ़ लेते हैं तो आपको वह जो है सो काफ़ी आसान हो जाएगा और यह वीडियो आपको 2 मार्क्स निश्चित तौर पे दिलाएगा। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं विभाज्यता के नियम के बारे में पूरी विस्तार से। तो आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और हम लास्ट में आपको क्वेश्चन करके भी दिखाएंगे कि किस तरह से लेटर मिसिंग है और आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन विभाज्यता के नियम। इससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि आपके साथ साथ जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी हमारी वीडियो आसानी से पहुंच सके। और यह डिस्कशन आपको कैसा लगता है एक लाइक और एक कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहले है 2 से विभाज्यता के नियम। तो इसमें कहता है कि कोई संख्या 2 से भाज्य होगी, अर्थात 2 से पूर्णतः कटेगी यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। तो कोई भी संख्या हो वो 2 से पूर्णतः विभाजित तभी होगी जब उसका इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6 या 8 हो। अब जैसे कि यहाँ पे 5, 6, 9, 0 है, यहाँ पर जो इसका इकाई का अंक है वह जो है वो 0 है। इसमें इकाई का अंक 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 6 है। तो यह सभी अंक जो है वो 2 से विभाज्य है पूर्णतः। आप इसको 2 से भाग देकर चेक कर सकते हैं, आपको शेषफल 0 आएगा। यहाँ से हम यदि इसको लगाते हैं तो 2 दूनी 4, 1 16, 8 दूनी 16, 9, 4 दूनी 8, 1 10, 5 दूनी 10, आपका शेष 0 आ गया। तो इस तरह से जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब अगला है 3 से विभाज्यता के नियम। कोई भी संख्या 3 से भाज्य होगी यदि अंकों का योग 3 से भाज्य हो, अर्थात कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि उसके अंकों का योग आपको 3 से विभाज्य हो जाती है, 3 से भाज्य हो जाती है, 3 से विभाजित हो जाती है पूर्णतः, तो वो 3 से विभाज्य होगी। अब जैसे यहाँ पे लिया गया है 4, 9, 2, 3, 4, 9, 2, 3, तो इसको ऐड किया गया 4, 9, 4, 13, 13, 2, 15, 15, 3, 18, 18 में से 3 से हम विभाज्य यदि भाग देते हैं तो यहाँ पे 6 आता है, शेषफल आपका 0 आता है। तो ये हो गया। यदि हम इस संख्या को ऐड करते हैं 3 + 9 + 1 + 2 + 3, 9, 3, 12, 1 13, 13, 2, 15, 3, 18, इसमें भी यदि हम 3 से भाग देंगे तो शेषफल आपका 0 आ रहा है। तो कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उसका हम ऐड करते हैं और हमारा वो जोड़ने के बाद यदि 3 से भाग देने पर वह कट जाता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब है अगला 4 से विभाज्यता के नियम। कोई भी संख्या 4 से भाज्य होगी यदि इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या 4 से भाज्य हो। कितनी भी बड़ी संख्या हो उससे कोई मतलब नहीं है,
उसका इकाई और दहाई अंक आपको चेक करना है कि वो जो है वो 4 से भाज्य है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे ये संख्या है 40 88, एक मिनट, 40 88 0। इसका जो इकाई और दहाई अंक है, ये इकाई अंक है और ये दहाई अंक है। तो 80 इकाई और दहाई अंक 80 है। इसमें यदि हम 4 से भाग देते हैं तो ये 20 चौक 80 आ जाता है। शेषफल जो आता है आपका वो आपका 0 आता है। तो यहाँ ये विभाजित हो रहा है, यहाँ 96 है, 96 भी 4 से विभाजित हो रहा है, 36 भी 4 से विभाजित हो रहा है, यहाँ पे 28 भी 4 से विभाजित हो रहा है। तो आपको बड़ी से बड़ी भी संख्या हो उससे कोई मतलब नहीं है। यदि वह संख्या 4 से विभाजित हो रही है, उसका इकाई और दहाई अंक, तो वह पूरी संख्या आपका 4 से विभाजित हो जाएगी। अब है 5 से विभाज्यता के नियम। तो यह बहुत ही आसान है। 5 से विभाज्यता के नियम, कोई भी संख्या यदि 5 से भाज्य होती है, यदि इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो या छोटी से छोटी संख्या हो, उसमें यदि 5 से विभाज्य होने का शर्त है कि उसका इकाई अंक जो है वो 0 हो या 5 हो। यदि उसका इकाई अंक 0 है या 5 है, यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, 5 है, 5 है, अर्थात ये सभी अंक जो है वो 5 से भाज्य है। तो आपको 5 से विभाज्यता के नियम में मात्र इकाई अंक देखना है कि उसके लास्ट में 0 या फिर 5 है, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अब अगला है 6 से विभाज्यता के नियम। तो कोई भी संख्या 6 से भाज्य होगी यदि वह 2 और 3 दोनों से भाज्य हो। 6 बराबर 2 × 3। तो यदि 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो, तो 2 का विभाज्यता का नियम अभी मैंने आपको बताया कि कोई संख्या 2 से विभाजित होगी यदि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो 6 है, 8 है, 8 है, तो यह सभी संख्या जो है 2 से विभाजित है। अब 3 का विभाज्यता का नियम है कि संख्या का योग यदि 3 से विभाजित हो। तो यहाँ पे हम यदि चेक करते हैं 5 + 7 + 6 + 6, 6 6 12, 12 7 5 12, 12 24/3। तो 8 × 24 आ जाता है और शेष फल आपका 0 आ जाता है। तो इसका योग जो है वो 3 से विभाजित है। इसको यदि हम चेक करते हैं 3 + 9 + 6 + 1 + 8, 8 1 9 6 15, 15 9 3 12, 27/3 बराबर 9 3 27। तो यह भी 3 से भी विभाजित है। तो आप देख रहे हैं कितनी भी बड़ी संख्या हो या फिर छोटी संख्या हो, 6 से विभाजित तभी होगी जब वह संख्या 2 से और 3 से विभाजित होती है। अब है अगला 7 से विभाज्यता के नियम। तो 7 से विभाज्यता के नियम है कि 7 से जो विभाजित होगी वो निम्नलिखित पैटर्न का यदि फॉलो करती है तो वह 7 से विभाजित होगी। यदि कोई अंक लगातार 6 बार आए, यदि कोई अंक आपको लगातार 6 बार आए, आप जैसे यहाँ पे 5 5 5 5 5 5, इसमें यदि आप 7 से विभाजित करते हैं, 7 से भाग देते हैं, तो वह आसानी से आपका कट जाएगा। 2 यदि 6 बार आ गया तो यह भी 7 से कट जाएगा। तो इस तरह कोई भी संख्या हो, यह 7 से विभाजित बड़ी संख्या को चेक करने के लिए काफ़ी आसान है। आपको जो लगातार पैटर्न जो है वो 6 बार आ जाए, जैसे 5 है वो 6 बार आ जाए, 6 है 6 बार, ये सभी 6 से विभाजित हो जाएगी। कोई अंक 2 अंक लगातार 3 बार आ जाए, जैसे कि यहाँ है 13 13 13, तो यह 7 से विभाजित हो जाएगी। फिर जैसे 4 6 4 6 4 6, तो यह भी 3 बार लगातार 4 6 4 6 4 6 3 बार आ गई, यह भी 7 से विभाजित हो जाएगी। फिर 9 8 9 8 9 8 3 बार आ गई, यह 7 से विभाजित होगी। अब है यदि कोई 3 अंक लगातार 2 बार आ जाए, कोई 3 अंक जैसे 7 3 4 7 3 4 का रिपीटेशन
हो रहा है 2 बार, 3 अंक 2 बार आ जाए तो यह भी जो है सो 7 से विभाजित हो जाएगी। तो यह विभाज्यता 7 का विभाज्यता का नियम है, जो कि आपको बड़ी से बड़ी संख्या आप आसानी से यहाँ पे पैटर्न को देखते ही आप आंसर करके आसानी से निकल जाइएगा, आपको वहाँ पे टाइम का काफ़ी बचत होगा। अब है 8 से विभाज्यता के नियम। कोई संख्या 8 से भाज्य होगी यदि इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या 8 से भाज्य हो। तो कोई भी संख्या हो 8 से तभी विभाजित होगी यदि इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या 8 से भाज्य हो। तो यहाँ पे आपको ये 3 लेटर को चेक करना है, सैकड़ा, दहाई और इकाई के 3 लेटर को चेक करना। जैसे कि यहाँ पे 9, 6, 8 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आता है। यदि यहाँ पे लेते हैं 072, इसमें यदि हम 8 से भाग देते हैं 9 8 72, शेषफल आपका जो आता है वह 0 आता है। अर्थात यह इकाई, दहाई और सैकड़ा का जो अंक है वो 8 से विभाजित हो रहा है, तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं अगला रूल क्या है। 9 से विभाज्यता के नियम। कोई भी संख्या 9 से विभाज्य होगी यदि अंकों का योग 9 से भाज्य हो। तो अंकों का जो योग होता है वो 9 से यदि भाज्य हो तो वह संख्या पूर्णतः 9 से भाज्य होगी। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 9, 2, 1, 5, 1। इसको हम ऐड करते हैं 9 + 2 + 1 + 5 + 1, 5, 6, 7, 2, 9, 9, 18। 18 में 9 से भाग देते हैं, 9 दूनी 18, शेष आपका 0 आ रहा। तो अर्थात यह 9 से विभाजित है। तो आपको सिर्फ चेक करना है कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो उसको यदि हम ऐड करते हैं और यदि 9 से विभाज्य होगी, अंकों का योग 9 से भाज्य हो, अर्थात 9 से अंकों का योग विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। अब है 10 से विभाज्यता के नियम। कोई भी संख्या 10 से भाज्य होगी यदि इकाई का अंक 0 हो। यह काफ़ी आसान है, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, 5, 5, 5, 5, 6, 2, इसके अंत में 0 लग गया, यह 10 से आसानी से विभाजित हो जाएगी। यह सब 10 से आसानी से विभाजित हो जाएगी। तो यह काफ़ी आसान है, इसको आपको देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब है 11 से विभाज्यता का नियम, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में यदि भारी क्वेश्चन बनाया जाता है तो इसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो कोई भी संख्या 11 से भाज्य होगी यदि संख्या में सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग एवं विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग 0 हो या 11 से विभाज्य हो। तो यहाँ पे जैसे कि 1749 है, 1749 है, इसके सम संख्या पे 7 और 9 आ रहा है, तो 7 + 9 माइनस विषम संख्या पे आ रहा है वह है, इसके जो सम संख्या है और विषम संख्या है, विषम संख्या पे आ रहा है 1 और 4, 1 + 4। अब इसको 9, 7, 16 माइनस 4, 1, 5 बराबर 11। तो 11 जो आ रहा है वह अंतर जो है वो 11 आ रहा है। यदि आपका 11 से भाज्य होगा यदि सम संख्या पर आने वाले अंकों का योग एवं विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो। तो 11 है, 11 में 11 से विभाज्य करेंगे, आपका शेषफल 0 आएगा। तो ये आपका आ रहा है 11। इसी तरह यदि हम इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे तो आपका जैसे कि यहाँ पे 9 है, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर इसको लेंगे 0, 1, 3। तो 9, 1, 9, 1, 10, 5, 15, 15 माइनस 0, 1, 3, 1, 4, तो यह भी 11 आ रहा है। यह भी आपका 11 से डिविजिबल है और आपका जो शेषफल है वो 0 होगा या फिर 11 से विभाज्य होगा। इसको यदि हम अंकों का अंतर 11 है और यह 11 से विभाज्य हो जाएगी, तो यह पूरी संख्या 11 से विभाज्य है।
तो आप इसको समझ गए होंगे कि इसका जो सम स्थान पे संख्या है और विषम स्थान पे संख्या है, दोनों अंकों के योग को जो है सो अंतर करते हैं, घटाते हैं, तो उसका जो अंतर है वो 0 होना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए, तो आपका संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अब है 12 से विभाज्यता के नियम। कोई भी संख्या 12 से विभाज्य होगी, 12 से भाज्य होगी यदि वह 3 और 4 दोनों से भाज्य है, 3 और 4 दोनों से यदि विभाज्य है, तो 3 का विभाज्यता का नियम है कि संख्या का योग जो है वह आपका 3 से विभाजित होना चाहिए, और 4 से विभाज्यता का नियम है कि उसके इकाई और दहाई की बनी संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए। तो यह इकाई और दहाई 80 है, यह 4 से विभाजित है, यह 20 भी 4 से विभाजित है, 76 भी 4 से विभाजित है। अब हम चेक करते हैं 3 से विभाजित है कि नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 4 8 2 2 2 0 है, 4 + 8 + 2 + 2 + 2, तो 4 12 12 6 18, तो यह जो है यह 3 से विभाजित है और शेष जो है वह 0 है। तो आप समझ गए कि 12 से विभाज्यता का जो नियम है, कोई भी संख्या 12 से विभाज्य तभी होगी जब वह 3 और 4 दोनों से विभाजित हो। तो यहाँ पे यह संख्या 3 से भी विभाजित हो रहा है और 4 से भी विभाजित हो रहा है। 20 में यदि हम 4 से विभाजित करते हैं तो 5 आता है, शेषफल आपका 0 आता है। तो इस कंडीशन में यह पूरी संख्या आपका 12 से विभाजित होगी। तो आपको इस तरह से चेक कर लेना है, यह काफ़ी आसान है। आपको पूर्णतः 12 से भाग करने के बजाय आप 3 का डिविजिबल रूल और 4 का डिविजिबल रूल से आप तेजी से इसे चेक कर सकते हैं। अब है 14 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या 14 से भाज्य होगी यदि वह 2 और 7 से दोनों से विभाज्य है। तो यह जो है सो 2 से विभाजित होने के लिए संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 4 6 8 है, और 7 से जो विभाज्यता का नियम है आप उसको यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर 7 से इसको डिविजिबल करके आप चेक कर सकते हैं। यदि यह 2 और 7 से विभाजित है तो वह आपको 14 से भी विभाजित होगी। यहाँ पे 14 बराबर 2 × 7 होता है, तो 2 और 7 दोनों से यदि विभाजित होगी तभी वह 14 से विभाजित होगी। तो आज के इस सेशन में मैंने विभाज्यता के जितने भी नियम थे उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब है यहाँ पे आपका क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 4 2 8 और x। तो x एक अंक है जो संख्या 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाज्यता का नियम है कि पूरी संख्या जो है 4 + 2 + 8 + x, यह जो है यह आपका 3 से विभाजित होगा पूरी संख्या का योग। तो 4 2 6 6 8 6 14 + x/3। तो इस x के जगह क्या आप वैल्यू पुट करेंगे कि यह जो है यह आपका 3 से विभाजित हो जाए। तो आपको ऑप्शन देख लेना है, 0 से नहीं होगा। 1 यदि पुट करते हैं तो 14 1 15 हो जाएगा। तो 14 + 1 15/3, 15/3 बराबर 5। तो यह आपका सटीक आंसर आ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा कि कोई संख्या यदि 3 से जो है विभाज्य है तो वह जो है सो x स्थान पे आपका यहाँ पे 1 आएगा। यह ऑप्शन पे आपका डिपेंड करेगा। अब अगला है 2 3 x 4 7 0। 2 और 3 से विभाज्य है, 2 और 3 से भाज्य है, तो x का वैल्यू क्या है? यहाँ पे आपको x का वैल्यू मांग रहा है। तो आपको पता है कि 2 से विभाजित होने के लिए लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 8 होना चाहिए। तो ये आपका फुलफिल कर रहा है कि 2 से यह विभाजित है। अब 3 से विभाज्यता का नियम है कि संख्या का योग 2 + 3 + x + 4 + 7 + 0/3, अर्थात
संख्या के कुल योग में 3 से डिवाइड करने के बाद आपका जो है वह जो 0 आना चाहिए, अर्थात यह संख्या का पूरा योग आपका डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो यहाँ पे है 2 3 5 4 9 7 16, तो 16 प्लस x/3। अब आपको ऑप्शन देखना है 16 2 18। यदि हम इस 2 को यहाँ पे रख देते हैं, 18/3 पूर्णतः कट रहा है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा कि 2 यदि आप यहाँ पे पुट कर देते हैं, इस जगह 2 आप रख देते हैं, तो यह 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी। तो आज के सेशन में मैंने विभाज्यता के रूल और उससे बनने वाले प्रश्न जो कि मैंने आपको बताए थे कि मिसिंग जो अंक रहता है उसके बारे में आपसे पूछ लेता है, तो इस पे मैंने चर्चा किया है, डिस्कस किया है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहां से पिछली सभी वीडियो को देख सकते हैं। CDP, मैथ, EVS, इन सभी का प्रीवियस ईयर जो कि ऑनलाइन में एग्जाम हुआ था, वह आपके अगली एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर वहां से हमारे पिछली सभी वीडियो को देख सकते हैं। और अभी तक आपने शेयर नहीं किए हैं तो एक बार शेयर ज़रूर कर दें। और यह सेशन आपको कैसा लगा, एक लाइक और एक कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएंगे। और हमारा प्लेलिस्ट पे जाके CDP का कंप्लीट क्लास है, वहाँ से आप वो क्लास भी देख सकते हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहिए, क्योंकि आपके पास टाइम जो है वो बहुत ही कम है। और कोई भी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल टीचिंग मित्रा ऑफिशियल सर्च करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय, 2 महीना का समय दिया गया है। तो रेगुलर प्रैक्टिस में आप रहिए। हम मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।